नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से यथा तण्डेन गोपालो गावो पाजेति गोचरम् एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचिनं बुढ़ापा और उम्र जाते हैं जिन ग्वाला लाठी से अपने घायों को चारागाह में लेके जाता है। परम पूज्य महासंघ उपासक उपासिकाएं आज भी संडे महाबोधि धम्म सभा के लिए शुरुआत की धम्म चिंता देने के लिए मुझे निमंत्रण दिया दे दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी हम एक धम्मपद की गाथा आपको सुनाया। इस गाथा के द्वारा लोग के लिए बेहतर एक उपदेश देते हैं। यथा दंडेन गोपालो गावोपाजेति मच्चुना गोचरा एवं जराच मच्चुच जैसे कोई प्राणी इसी दुनिया में जन्म लेते ही वो जन्म लेते ही वो प्राणी चलता रहता है, घटता घटता जा रहा है। अंडेन गोपालो गावोपाजेति गोचरं एवं जरा च मच्चु च आयुं पाजन्ति पानिना। इस गाथा के द्वारा बुद्ध ने जो हमें समझाते हैं, बुढ़ापा और मृत्यु के ओर सभी प्राणियों को इस प्रकार लेके जाते हैं जैसे कोई ग्वाला लाठी लेकर के अपने गायों को चारागाह में लेके जाता है। सबसे कोई भी प्राणी जन्म लेते हैं वो मृत्यु की ओर चलता रहता है, उम्र घटता घटता जा रहा है। ये उदाहरण के रूप में दिखाते हैं जैसे गायों को लाठी लेकर के जो लेके जाता है चारागाह में, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी हमारे पीछे से कोई भगाते भगाते मृत्यु की ओर ही लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है समझने के लिए, क्योंकि उम्र से लेकर के लोग अपना नाम कमाता है, धन कमाते हैं। कि नाम धन कमाते कमाते उनका अहम को बढ़ते बढ़ते अहंकार बहुत भयंकर से बढ़ते हैं। तो बुढ़ापा में उसी अहम को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे होने पर जो
गुजर के लोगों को बाकी जो समाज में शांति से जो जीवन बिताना बहुत परेशान लगता है, परेशान हो जाता है। अपने अहंकार को जो संभालने घटाने के लिए बुद्ध की पद पर चलकर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इस कथा के पीछे एक घटना भी हुई। पब्बताराम करके बुद्ध और महासंघ को एक विहार बनाया था विशाखा ने। बहुत सारे लोग सुने हैं विशाखा का बारे में। बुद्ध की सबसे उत्तम उपासिका थे। ये जो पब्बताराम में महिला लोग जो कुपोषित के लिए अष्टशील ग्रहण के लिए आते थे। कुपोषित कार्यक्रम के लिए एक बार 500 उपासिकाएं पब्बताराम विहार में आए थे। फिर विशाखा ने उन उपासिकाओं से, स्त्रियों से कुछ सवाल पूछा था। वो अलग अलग उम्र की लोग अलग करके जो बूढ़ी जो उपासिकाएं थे उन लोग से पूछा, आप लोग ये कुपोषित ग्रहण के लिए आए, किसी लिए आया है, इसका अपेक्षा क्या, मकसद क्या है? तो जो बूढ़ी जो जो माताएं थे उन लोग का जवाब था ज्यादातर, जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जन्म लेना ही उन सबका अपेक्षाएं थी। फिर जो मध्यम उम्र की थे, जो मिडिल एज महिलाएं थे, उन लोग से भी इस प्रकार जो सवाल किया तो उन लोग का जो जवाब, जो अपना जो सासू माँ से छुटकारा पाना, नहीं तो घर की अशांति से शांति प्राप्त करना ही उनका मकसद थे, जो ये कुपोषित ग्रहण का, अष्टशील ग्रहण का। फिर जो नए नए जो शादी हुई, ऐसा जो महिलाएं से विशाखा ने ये सवाल पूछा, तो नया नया महिलाओं का जो जवाब ये थे, उन्होंने इस अपेक्षा से आए तो उनका पहला जो संतान जो पुत्र हो जाए। इसका भी एक कारण है, भारतीय समाज में पहले से ही कुछ प्रथा चलते हैं। तो सबसे मतलब सबसे एल्डर जो सन है, बेटा है, उसी बेटा पे ही जो विश्वास करते हैं मृत्यु के बाद जो स्वर्ग पे जाने के लिए जो पूजा जो करना है, तो किसी एक बेटा ही पूजा करना है तो स्वर्ग पा सकता है। अगर वो बेटा नहीं है तो
उन माता पिताओं को स्वर्ग पे जाने के लिए पूजा करने में दिक्कत हो जाता है। इसी तरह अलग अलग अंधविश्वास के कारण जो आज भी शायद ये चीज कुछ चलता है, लेकिन उस समय वो जो जल्दी मतलब जो नया शादी हुआ तो सबका अपेक्षा एक पुत्र ही अ, होते हैं। तो जो नया शादी हुआ उन लोगों का यही जवाब था। मतलब अष्टशील ग्रहण करके ये प्रार्थना करते जो नव यौवन मतलब जो यंग एज की जो लड़कियों थे उन लोग से जो इस सवाल को जो पूछे तो विशाखा को ये जवाब मिला। उन लोगों का अपेक्षा है एक अच्छा पुरुष व्यक्ति उनको मिल जाए शादी के लिए, उनका शादी अच्छा घर परिवार से हो जाए और अच्छा पति मिल जाए। ये का जवाब था। फिर ये बात को लेकर के अब यही है जवाब, सबका अलग अलग जवाब थे। फिर वो विषय बुद्ध ने बता करके उनसे कुछ राय उपदेश चाहते थे। उस समय सम्यक संबुद्ध समझाते हैं इस दुनिया में जो भी लोग जो जन्म लेते हैं उनका अलग अलग उम्र की अपेक्षाएं बदलता रहता है। लक्ष्य एक ही तरह हमेशा कोई एक लक्ष्य के लिए लोग भागते नहीं। एक अपेक्षा सफल होता है तो दूसरा अपेक्षा तीसरा अपेक्षा सामने आए, जीवन भर होता रहता है। लेकिन आखिरी क्षण में भी अपेक्षाएं साथ ही जो सांस लेते हैं आखिरी सांस, तो इसी दुनिया से जितना पा सकता है कोशिश किया लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाया तो आखिरी समय में यही प्रार्थना करते हैं मृत्यु के बाद जा करके कहीं मेरा अपेक्षाएं नहीं तो संतुष्टि मुझे मिल जाए करके वो स्वर्ग की प्रार्थना करने लगता है। यही बुद्ध के उपदेश थे। इसलिए बुद्ध ने उस समय ही ये गाथाएं बताए हैं। यथा दंडेन गोपालो गाव पाजंती गोचरा एवं जरा च मच्चु च आयुं पाजंती पानीना। जो लोग जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के बुढ़ापा के ओर और मृत्यु के ओर प्राणियों को भागा भगा के लेके जाता है। जैसे एक ग्वाला लाठी लेकर के अपनी गायों को चारागाह में लेके जाता है। यही सम्यक संबुद्ध की जवाब थे। इसलिए इस धम्म को समझकर उस पर ये जो सामान्य जीवन एक सोच समझने का क्षमता के साथ हम लोगों को मिले हैं। इसलिए ये जो हमारे भीतर अहंकार बनते हैं अहम को बढ़ते हैं इसको कम करने बुद्ध की जो किया हुआ अभ्यासों के द्वारा जो हमारे अहंकार
घटाने के लिए अभ्यास करें। पूरा कहानी और धम्म की सारांश है, इसलिए आप सभी के लिए धम्म की और चलने के लिए बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म चिंतन करते हैं। आप सब लोग अभी बड़ी ध्यान से और शांति से धम्म को सुनते रहा। धम्म को सुनने में शक्ति से आप आवाज नहीं आ रही है। जो जितना भी जो लोग जो इस शासन को धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। महाबुद्ध जो प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान देते, आप सबको स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कल्याण होगा। और आप सबको प्रार्थना करते हैं सुखी जीवन के लिए। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।